वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे मॉप अप राउंड कम स्पॉट एडमिशन 2020 के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारी पॉइंट को क्लियर करेंगे कि आपकी जो मॉप अप राउंड है वो किस प्रकार से होंगे। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो NSTI कॉलेज हैं वहाँ पे सीट कितनी है। ठीक है, वो आप देख लेंगे, देख लीजिएगा आप सभी लोग को। और जिनके पास सीट का लिस्ट नहीं है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कहाँ कितना सीट है, सारी सीटें टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी और सभी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलते रहेगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऑल वैकेंट सीट विल बी अवेलेबल फॉर मॉप अप राउंड। ठीक है, यानी जो सीटें खाली हैं वो सभी सीटें पे मॉप अप राउंड के जरिए एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन। मॉप अप राउंड और स्पॉट एडमिशन दोनों में क्या अंतर होगा ये भी देखेंगे। पहला लिखा है कैंडिडेट हु हैव क्लियर द AICET 2020 कट ऑफ आर एलिजिबल फॉर CITS मॉप अप राउंड। मतलब क्या है कि आप लोग ने जो CITS एंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो CITS एंट्रेंस एग्जाम में आपकी कुछ ना कुछ मार्क्स आई होगी और वहाँ पे एक उन्होंने कट ऑफ जारी किया था जिनमें जनरल का 33 और OBC और शायद EWS का 29 था, SC/ST का 20 था। तो ये रेंज में आपकी रहना होगा तभी आप मॉप अप राउंड में भाग लेंगे। क्लियर है? उसके बाद आगे पॉइंट इन्होंने कहा है कि मॉप अप राउंड बाय पेइंग द काउंसलिंग फी। अगर आप मॉप अप राउंड में भाग ले रहे हैं, अगर आप फी पे नहीं किए हैं 1000 तो आप फी पे करेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अभी आपका अगर कम मार्क्स है, अगर ज़्यादा कम नंबर है तो आप 1000 पे इसमें ना करें। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि काफ़ी सीटें जीरो हो चुकी है और अभी काफ़ी स्टूडेंट वेटिंग में हैं। बाकी आपकी इच्छा। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैंडिडेट हु हैव पेड देयर काउंसलिंग फी एंड हु हैव नॉट गोट प्रोविजनल एडमिशन इन ऑल द 3 राउंड कैन अपेयर द मॉप अप राउंड काउंसलिंग। मतलब क्या है कि अगर आपने फी पे कर दिया है और आपको जो 3 राउंड हुआ है, अगर किसी में कॉलेज आपको नहीं मिला है अभी तक, तो आप मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आगे पॉइंट इन्होंने लिखा ऑलरेडी प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड कम स्पॉट एडमिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कैंडिडेट पहले से प्रोविजनल एडमिशन ले चुके हैं, आपकी कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल गया और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के प्रोविजनल एडमिशन ले लिए हैं, तब आप मॉप अप राउंड और स्पॉट एडमिशन में भाग नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है चेक आउट द वैकेंट टू नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन वेरियस NSTI ITOT। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सीट कहाँ कितना है। ये चेक कहाँ से होगा? तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन करिए, उसमें हम इस PDF को भेज देते हैं। ठीक है, लॉग इन द योर, आपकी जो email ID है वो लॉग इन करेंगे। ठीक है, और भाग लेंगे। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिएगा, मॉप अप राउंड जो होगा उसका सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आपने 3 राउंड में कॉलेज वगैरह चुना है ना, वो चुनना होगा 9 जनवरी यानी कल से। सेलेक्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, ओनली वन चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इज अलाउड। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली वन चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी क्या है, पहले कितना चुनते थे आपने? 5 कॉलेज, अब कई कॉलेज चुनना है? ओनली 1 कॉलेज। बात समझ में आई? नहीं आई? मॉप अप राउंड में कितना कॉलेज चुने जाएगा? ओनली 1 कॉलेज चुने जाएगा। इसलिए जरूर देखिएगा कि सीट कहाँ है, ऐसा ना हो कि जहाँ सीट जीरो है वहीं कॉलेज चुन लीजिएगा। कितना कराता है कि हमको नोएडा चाहिए, नोएडा चाहिए, और नोएडा के चक्कर में नोएडा चुन लेगा और वहाँ सीट में जीरो रहेगा तो क्या एडमिशन होगा। ठीक,
इसलिए सीट जरूर देखिएगा। ओनली वन एक चॉइस होगा। उसके बाद लॉक योर सीट, जो टाइमिंग होगी आपकी लॉक हो जाएगी। सीट गेट ऑटोमेटिकली लॉक इन द फर्स्ट फाइनल चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट एट 5:30 PM सर्वर टाइम, यानी 9 तारीख को जो है 5:30 बजे सीटें लॉक हो जाएंगी। समझ में बात आ रही है। कॉलेज चुनना होगा मॉप अप राउंड के लिए। अब कॉलेज कैसे मिलेगा? रैंक अलॉटेड एज पर AICET, मतलब आपने जो CET एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें जो रैंक आई है, रैंक अलॉटेड एज पर, यानी आपकी जो कॉलेज मिलेंगे उसमें आपकी रैंक को देखा जाएगा। ठीक, रैंक अगर आएगा तो मिलेगा। सीट अलॉटेड एज पर रैंक एंड चॉइस, जो सीटें मिलेंगे जो कॉलेज डिपेंड करेंगे वो आपकी रैंक पे और आपकी कॉलेज कहाँ चुने उस पर डिपेंड करेंगे। ये बात हो गई 9 तारीख की। अब 10 में हम आते हैं। अलॉटमेंट 10 जनवरी, कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द मेरिट लिस्ट में गो टू द नियरेस्ट NSTI एंड कंप्लीट प्रोविजनल एडमिशन। 10 तारीख की मॉप अप राउंड का रिजल्ट आएगा। जिसका लिस्ट में नाम रहेगा वो क्या करेंगे, नियरेस्ट NSTI में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा करके प्रोविजनल एडमिशन लेंगे। किनका? जिसका लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब देखिए आ गए सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए सारे लोग को कन्फ्यूजन था, स्पॉट एडमिशन। अब देखिए मॉप अप राउंड स्पॉट एडमिशन दोनों में अंतर क्या है? उसमें कॉलेज चुनना होगा, अरे 11 तारीख के नहीं चुनना पड़ेगा। 11 तारीख के देखो क्या कर रहा है, आओ सनम जाओ सनम। स्पॉट एडमिशन 11 को क्या है, फॉर ऑल वैकेंट सीट बिहाइंड मॉप अप राउंड, यानी मॉप अप राउंड में जो सीट बचेंगे वैकेंट सीट विल बी डिस्प्ले इन पोर्टल, पोर्टल पर खाली सीट को दिखाया जाएगा। एनी एलिजिबल कैंडिडेट कैन गो टू द, ठीक है, गो टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट एंड गेट हिज एडमिशन फॉर अवेलेबल सीट ऑन, यानी 11 तारीख को आप कॉलेज जा करके जो सीट बचे हैं वो सीट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को क्लियर किया इन्होंने, पॉइंट को क्लियर किया। देखिए ना इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। इसका मतलब ये हुआ पहले आओ और एडमिशन पहले पाओ। ठीक है, एक वीडियो में हमने कहा था कि उस मेथड से जो है पहले आओ पहले पाओ तो लिखा है, लेकिन सीटवा रहेगा तब ना, पहले तो आदमी जेबे करेगा, तो सीट रहेगा तब ना जी, कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 11 तारीख का जो एडमिशन होगा ना वो पूरा डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मतलब पहले और पहले पाओ। तो एक कोई वो बीर लड़का है, ठीक है, जो 11 बजे रात से खड़ा रहेगा, ऐसा लड़का है, समझ में आ गया, जो कि 11 बजे। ऐसा नहीं करिएगा, अगर किसी को जाना भी होगा तो सुबह में 5 AM में या 4 AM में गेट के आगे गार्ड रहेगा, सॉरी AM रहेगा ना, 5 AM 4 AM में गेट के पास रहिएगा, गार्ड वहाँ रहेगा, नंबर में लगिएगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि 12 बजे नहीं चल जाइएगा। ठीक है, बाकी आपका इच्छा। चलिए, तो यहाँ पे जो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस, यानी सीट देख के जाइएगा, ऐसा नहीं कि सीट 0 है आप वही कॉलेज चल जाइएगा। ठीक, और इसमें हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा एडमिशन हो पाएगा, इसलिए कि सीट कम है। जो मॉप अप राउंड होनी है उसमें सीट को भरा जाएगा, तो स्पॉट के लिए तो बहुत कम सीट बचेगा ना। इसीलिए अगर किन्हीं को ज़्यादा दूर कॉलेज है, ज़्यादा दूर कॉलेज होगा तो उनको हम सजेशन देना चाहेंगे कि मई जो है 21 में न्यू फॉर्म आ जाएगी, तो आप जो है उसकी तैयारी करिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है मॉप अप राउंड में। और मेरे द्वारा 22 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है CIT एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उसमें आप ज्वाइन करके CIT की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। किसकी? जो मई में फॉर्म आने वाली है उसकी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 9060582842 9060582842। तो यहाँ से उसके बाद कहा कैंडिडेट विल हैव कंप्लीटेड द एडमिशन बाय पेइंग रिक्वायर्ड एडमिशन फी एट द,
है ना, कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, यानी आप जो है इंस्टीट्यूट में फ़ी पे करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। किसको? 11 तारीख को। समझ में आ गया? अब कहाँ कहाँ सीट खाली है आप अपना देख लीजिएगा, नहीं होगा तो वीडियो वो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।